तमाम नेटवर्क की डिवाइसेस की लॉग्स को मेंटेन करने के लिए जो सर्वर इस्तेमाल होता है उसको सिस लॉग सर्वर कहते हैं। ये तीन चीजें समझनी है, तीन बातें समझनी। नंबर वन, लॉग। नंबर टू, सिस लॉग सर्वर कौन सा है, सिस लॉग एजेंट कौन सा है, क्लाइंट कौन सा है, और सबसे आखिर में चीज, ये कितनी किस्म के लॉग मैसेजेस होते हैं। लॉग मैसेजेस जनरेट होते हैं, उनकी 8 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब देखें, अब वो लॉग मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, और अगर वो जनरेट हो रहे हैं तो जनाब अली आप सर्वर के पास जाएं और यहाँ पे वो लॉग मैसेजेस टाइम और डेट के साथ आ भी रहे हैं। ये देखिए, अच्छा जी, अभी का जो मेरा सिनेरियो है वो ये सिनेरियो है कि मैं ये चाहता हूं, जिस तरह अपने नेटवर्क की तमाम डिवाइसेस का बैकअप मैंने एक सेंट्रली सर्वर के ऊपर रखा जिसको TFTP सर्वर कहते हैं, इसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्विच के ऊपर जो भी काम हो मेरी गैर मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी में, जो भी है, तो स्विच कहता है कि मैं जो भी एक्टिविटी होती है उसकी एक लॉग जनरेट करता हूं। अब बाय डिफॉल्ट जो लॉग होती है वो रैम के अंदर होती है, और राउटर या स्विच ऑफ करते ही वो सारी लॉग्स खत्म हो जाती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स या स्विचेस हैं उनके ऊपर जो भी मैनेजमेंट हो, उनकी एक्टिविटीज किसी सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर हो, ताकि मैं बैठ के देख सकूं कि मेरे नेटवर्क में किस डिवाइस के ऊपर क्या एक्टिविटी हो। तो तमाम नेटवर्क की डिवाइसेस की लॉग्स को मेंटेन करने के लिए जो सर्वर इस्तेमाल होता है उसको सिस लॉग सर्वर कहते हैं, और इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट कीवी की है कि आप इस सर्वर के ऊपर कीवी सिस लॉग सर्विस इंस्टॉल करें। फिर वक्त आप इस पर क्लिक करें और ये देखें इसके अंदर सिस लॉग की ऑप्शन है और ये बाय डिफॉल्ट ऑन है। बस एक बात, इसका मतलब है कि अब मेरे लिए ये सर्वर पहले DHCP सर्वर के तौर पे काम कर रहा था, फिर इससे मैंने TFTP सर्वर का भी काम लिया, और अब मैं इसको कहने लगा हूं कि ये मेरे लिए एक सिस लॉग सर्वर का काम भी करेगा। चलते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी सी कमांड है। सबसे पहली चीज, जब आप सिस लॉग सर्वर की बात करेंगे, ये तीन चीजें समझनी है, तीन बातें समझनी। नंबर वन, लॉग क्या है, एक एक्टिविटी है जो किसी भी राउटर या स्विच पे होती है और वो मैसेज की सूरत में वो दिखाता है, पहली बात। नंबर टू, सिस लॉग सर्वर कौन सा है, ऐसा सर्वर जिसके ऊपर तमाम लॉग मैसेजेस हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, सिसलॉग एजेंट कौन सा है, क्लाइंट कौन सा है, वो स्विच या वो राउटर जिसके ऊपर कोई लॉग मैसेज जनरेट हो। और सबसे आखिर में चीज, ये कितनी किस्म के लॉग मैसेजेस होते हैं, देखिए ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे की आवाज आए और वो कहे बहुत मजा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा ये कहे कि मैं थक गया हूं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा कह रहे की पढ़ा रहे हो तुसी। अब आवाज तीन बंदों की आई है, तो क्या तीनों बंदों का मतलब सेम है? नहीं ना। एग्जैक्ट इसी तरह से लॉग मैसेजेस जनरेट होते हैं, उनकी 8 डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, नॉर्मली जो आपको लॉग मैसेज नजर आते हैं उनमें 5 लिखा होता है, वो नोटिफिकेशन। अगर किसी लॉग मैसेज में 3 आ जाए तो समझे वो एरर है। और अगर आप जैसे नेट को डिबग किया था या रिप को डिबग करके अगर आपको डिबगिंग मैसेज कैप्चर करते हो, वो भी मैसेजेस हैं वो लॉग में, उस किस्म की लॉग को सेंड किया। तो ये लॉग की टाइप है। अगर तो आपने मेरा वीडियो देखा है, मैंने अगर GNS पे लैब करवाई है, तो आप GNS या रियल राउटर या स्विच पे बाकायदा तौर पे मेंशन कर सकते हैं कि किस किस्म की लॉग मैसेजेस को वो लॉग सर्वर के पास भेजे। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट करते हैं 5, तो इसका मतलब अप टू 5, कोई भी किसी भी किस्म के लॉग मैसेज है तो वो सर्वर के पास भेजे अप टू 5। तो चलते हैं, सबसे पहले राउटर पे चलते हैं। मैं आपको एक वर्चुअल इंटरफेस बना के, और फिर इंटरफेस लूपबैक 0 ये बन गया। और देखें जैसे ही लूपबैक बना, ये देखें लॉग मैसेज आ, एग्जिट कर, नो इंटरफेस लूपबैक 0, ये लूपबैक इंटरफेस बंद हो गया। ये देखिए लूपबैक यानी बंद हो गया, रिमूव। ये लॉग का टाइप। ये लॉग कितने बजे आई है मुझे नहीं पता। सबसे पहले शो रनिंग में जाएं और यहाँ पे एक सर्विस है उसको चलाएं। ये देखिए टाइम स्टैम्प की सर्विस।
कि जब कोई लॉग मैसेज जनरेट करो तो थोड़ी सी जहमत करके नाल टाइम भी लिख दिया करो, मेरे पता लगे। तो सिंपली आप कॉन्फिग टीम में जाते हैं और इस सर्विस को यहां से सिलेक्ट करके सिंपली यहां से पेस्ट कर देते हैं, ये चल जाएगी सर्विस। आप देखिए जो भी लॉग मैसेज आएगा उसके साथ टाइम भी आएगा, इसको टाइम स्टैम्प बोलते हैं। पहला काम कर लिया। दूसरा काम शो लॉगिंग देखिए। शो लॉगिंग करें इधर, ये देखें, ये आपको यहां पे बता रहा है कि लॉग मैसेजेस, इतने लॉग मैसेजेस जनरेट हुए हैं। लेकिन पैकेट ट्रेसर में दिखाना ना, रियल राउटर या स्विच पे, रियल राउटर पे या जीएनएस पे बकायदा जितनी भी लॉग है ना वो सारी दिखाता है कि अभी तक राउटर या स्विच ऑन करने के बाद कितने लॉग मैसेजेस आए और वो क्या क्या थे। और ये देखिए उसने बताया है कि आपकी रैम का तकरीबन 4 किलोबाइट एरिया लॉग्स के लिए ऑफ। अब आप कहते नहीं, ये तो लॉग सिर्फ तब तक है जब तक के राउटर ऑन है। मैं ये कहता हूं लॉगिंग होस्ट 192.168.0.100, ये मेरा लॉग सर्वर। और अगला काम मैं करूंगा लॉगिंग ट्रैप, यहां पे लिखा हुआ है डिबगिंग। वैसे आपके पास चॉइस होती है कि आप 1 से लेके 8, 0 से लेके 8 तक का कोई भी नंबर दे सकते, तो यहां पे नंबर नहीं दे सकते, पैकेट ट्रेसर है ना, लिमिटेड है, तो आप डिबगिंग लिख सकते हो, सिर्फ एक ही चॉइस है। इसका मतलब है कि मुझे ट्रैप 7 तक की हर किस्म के मैसेजेस को लॉग के थ्रू देखना है। पहली कमांड में मैंने बताया कि वो लॉग मैसेज किधर भेजना है, बताइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ओके। अब उसके बाद आपने 2 काम बता दिए। अब देखें, अब वो लॉग मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, और अगर वो जनरेट हो रहे हैं तो जनाब अली आप सर्वर के पास जाएं और यहाँ पे वो लॉग मैसेजेस टाइम और डेट के साथ आ भी रहे हैं। ये देखिए कहाँ से आई, ये देखिए। अब आपने कहा सर ये तो राउटर के मैसेजेस हैं, स्विच के मैसेजेस भी लॉग सर्वर के पास जाना चाहिए। देखिए कितना आसान है। कॉन्फिग टी, लॉगिंग ट्रैप, डिबगिंग और लॉगिंग होस्ट 192.168.0.100 और सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट एंड टाइम और उसके बाद मिली सेकेंड कि भाई ये वाली सर्विस ऑन करो। अब देखें, अब स्विच ए पे भी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, ये देखें स्विच ए का जो आईपी एड्रेस है ये देखिए 254 आ रही कि नहीं? मिसाल के तौर पे तवज्जो कीजिएगा, ये मैं केबल उतारता हूं, देखते हैं लॉग मैसेज जनरेट होता है। ये देखिए जनरेट हुआ, आपको पता चल जाएगा कि जनाब अली किसी बंदे ने पोर्ट नंबर 4 के ऊपर इतने बजे छेड़छाड़ की। ये देखिए प्रोटोकॉल अप हुआ या डाउन। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी आज के जो वीडियो है उसको एंजॉय किया होगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, इसको इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी आप प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी नया आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे।